नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं यूपी टॉक न्यूज़। बता दें कि इस वक्त जनपद जौनपुर के सिटी कोतवाली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कल जनपद के तेजी बाज़ार के बरई पार से एक बारात बक्सा थाना क्षेत्र में आई हुई थी, जहां रात करीब 1 बजे मैट पर स्लिप होने के कारण कंधा सरक गया था, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने त्रिशूल हॉस्पिटल डॉक्टर विनय तिवारी के यहाँ इलाज के लिए ले आए, जहाँ करीब आधे घंटे के बाद मरीज की मौत हो जाने के बाद परिजन ने सौ रखकर हंगामा करने लगे। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि परिजनों ने एक स्टाफ को बैठाकर उससे पूछताछ कर रहे हैं, साथ में पुलिस भी मौके पर है। फिलहाल परिजनों की मांग थी कि सिटी मजिस्ट्रेट के आने के बाद ही शव को उठाया जाएगा। वहीं घटना की सूचना जैसे सिटी मजिस्ट्रेट को लगती है तो वो मौके पर पहुंच जाते हैं और परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। फिलहाल परिजनों की मांग थी कि स्टाफ अनट्रेंड था, इसलिए ऐसी घटना हुई है। बता दें कि जनपद तमाम ऐसे अस्पताल है जहां कम रेट के स्टाफ रखे गए हैं, जिनकी तनख्वाह कम दी जाती है और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रखे जाते। फिलहाल ये जांच का विषय है। सिटी मजिस्ट्रेट परिजनों को समझाते हैं, सुनिए। तो एक्सरे करने के बाद उन्होंने कहा ये खिसक गया है, मैं इनको पेन ज़्यादा हो रहा है, दर्द है, चिल्ला रहे हैं, तो मैं इनको एक इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, आप लोग बाहर निकलिए और मैं इसको बैठा दे रहा हूँ। जो भी पेमेंट गए पेमेंट दिए और एक बेल्ट बताएं कि ऐसा बेल्ट ले लीजिए, ये सब पूरा बांध लीजिए, तो सारी चीज़ें ले लिए और उसके बाद कमरे से हम लोगों को निकाल दिए। वही इंजेक्शन हर चीज़ हम लोगों के पास है, जो इंजेक्शन उनको लगाए हैं और बोलते हुए सर CCTV कैमरा बोलते हुए पैर में चलते हुए अच्छा खासा वो यहाँ पर आए। वो इंजेक्शन लगने के बाद जैसे एज कितनी थी? 56 और इंजेक्शन लगने के बाद हम गांव के हैं, बिस्पालपुर बरेगा तेजी बाजार, तो रंजन सिंह हमारा नाम है, पूर्व था। तो सर इंजेक्शन लगने के आधे घंटे बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। उसके बाद डॉक्टर साहब को वो लोग जो यहाँ कर्मचारी थे वो डॉक्टर साहब को बुलाए, विनय तिवारी जी भागते हुए आए और वो कहें कि ऐसा है कि इनकी तबीयत जो है ज़्यादा खराब हो रही, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिए, मतलब इनको ले चलो दूसरे जगह, तो शेखर क्रांति में ले गए, लेकिन उनकी मृत्यु यही हो गई सर कमरे में। शेखर क्रांति में ले गए सर। फिर जब वहाँ उन्होंने कहा तो आधे घंटे। डॉक्टर था, क्या नाम था डॉक्टर का? ये विनय तिवारी। विनय तिवारी। और कितने डॉक्टर हैं इसमें? स्पेशलिस्ट था क्या हड्डी का? जी सर, वही हड्डी रोग विशेषज्ञ। और मतलब रात में अवेलेबल क्या बजे आए थे तुम लोग? सर लगभग हम लोग यहाँ 1 बजे आए थे। 12 अवेलेबल हो गया था वो? जी, डॉक्टर साहब नहीं थे। अच्छा। उनके जो स्टाफ थे जो नाइट में देखते हैं 3 लोग थे, वो लोग देखे, वही लोग ट्रीटमेंट किए और डॉक्टर साहब को हम बार बार भी उनसे कहे कि डॉक्टर साहब को बुला लीजिए। अरे ये भैया इसे पहले पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और जब तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम्हें किसको बुलाया? आप कौन हो? पड़ोसी हो, तुम्हें बोलने का क्या अधिकार है? पड़ोसी हो तुम, इतने शुभचिंतक हो, अभी जरूरत पड़ती तो 100 रुपये नहीं देते आप, ठीक है? अरे ऐसी बात है, अच्छे अच्छे पड़ोसियों को जानते हैं हम। कहाँ है उसके बच्चे, कहाँ है? परिवार के लोग निर्णय लेंगे, पड़ोसी निर्णय लेंगे? अरे कहाँ है बेटा? इसे लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाओ, गाड़ी मंगवा लो यार अपनी, पोस्टमार्टम वाली। हाँ लेके जाओ, अंदर ले जाओ, उसको लगाओ ना यार, पुलिस वालों जो भी लगाते हैं लगते हैं। पंचनामा कराइए, पंचनामा सील वहीं होगी, पोस्टमार्टम आप पे PM किट लेके आए हैं, उसका रख के ट्रेन बंद हो जाता है। ठीक है, गाड़ी में रखो। यहाँ लोग अपनी अपनी राय देंगे तुम्हारी वो बेइज्जती करवाने के लिए। एक बुजुर्ग जो थे वो गिर गए थे और उसके संदर्भ में इलाज करवाने के लिए यहाँ आए हुए थे। तो इनका ये कहना है कि जो इलाज के दौरान जो है अनट्रेंड स्टाफ के द्वारा
कुछ इस तरह की दवाइयाँ दी गई, इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से जो वो स्वस्थ अवस्था में आए हुए थे, केवल हाथ में फ्रैक्चर था कि उनकी जो है इंजेक्शन के कुछ समय बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो इसमें जांच की जा रही है और बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डॉक्टर वगैरह तो इस समय कोई मौजूद नहीं है यहाँ, और सीएमओ साहिबा से भी मैंने कह दिया है कि पूरे हॉस्पिटल की जांच करवाएं, कौन कौन स्टाफ है, क्या है और इस तरह की ट्रेजेडी क्यों घटित हुई है। और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो FIR करके जेल भेजा जाएगा, और अगर इसमें अनियमितता है तो इस हॉस्पिटल को भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपने सीज करने की बात की अस्पताल की, क्या कार्रवाई? नहीं, अगर इस हॉस्पिटल में अनियमितता है तो ये सील किया जाएगा, पूरा हॉस्पिटल सील किया जाएगा। जनपद तमाम ऐसे अस्पताल जहां अनट्रेंड स्टाफ रखे जाते हैं, जबकि गाइडलाइन है कि पैरामेडिकल स्टाफ, हाई स्कूल फेल स्टाफ हर अस्पताल में मिल जाएंगे आपको, तो ऐसे में कैसे मरीजों की जान बचेगी? देखो, ये जो है मेडिकल मानकों के खिलाफ है कि आप जो है कुछ, मैंने भी पहले कई बार जांच की है, कुछ हॉस्पिटल्स जो थे वो मतलब जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हीं को रखे हुए थे, जबकि मानक ये है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वही हॉस्पिटल में जो है पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में रखे जाएं, और हॉस्पिटल की साफ सफाई की जाए, और अच्छे डॉक्टर रहें, डॉक्टर भी योग्य रहें। कुछ डॉक्टर आयुर्वेदिक के वो एलोपैथिक दे रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में भारत सरकार ने जो है कई नियमों में बदलाव किया है कि दे सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो अगर हमें शिकायत मिलती है तो इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो अनट्रेंड स्टाफ रखे हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट दे देते हैं लेकिन स्टाफ जो है मरीज को पूरी तरह से वो करता है। एक समस्या है, डॉक्टर पूरा स्टाफ यहाँ फरार है, जो मरीज अंदर हैं उनकी कैसे इलाज होगी? अगर फरार है तो हम जो मरीज अंदर हैं तो उनको अपने सरकारी अस्पताल में हम भर्ती कराएंगे। हमारे पास पूरा सरकारी हॉस्पिटल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन अगर यहाँ है तो हम इन लोगों से कह देते हैं अपने सरकारी हॉस्पिटल में हमारे में जो एडमिट हो, वहाँ हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सारी सुविधाएं हैं। परिजन आपको बुलाने की मांग कर रहे थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, तो क्या आपसे मांग रखी है? परिजनों की सिर्फ यही मांग है कि हमारा जो मरीज आया हुआ था वो स्वस्थ रूप में आया हुआ था, केवल हड्डी में फ्रैक्चर था, और यहाँ आके उनकी हालत नाजुक हो गई और अचानक डेथ हो गई। इस चीज़ की जांच हो, पोस्टमार्टम हो, जो भी दोषी है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जिससे कि और लोगों के साथ इस तरह की घटना न घटे। क्या आपकी बात मान गए हैं परिजन? बिल्कुल मेरी बात मान गए, मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वो सुबह से फ़ोन कर रहे थे और मुझे बुलाए और मेरी बात मान गए। तो अभी ये 100 लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, सब लेके पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल सीज नहीं, हॉस्पिटल में अभी अंदर जो है मरीज एडमिट हैं, तो अगर कोई भी यहाँ नहीं आता है तो इन मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाएगा। अभी सीएमओ साहिबा को मैंने सूचित कर दिया है, तो 10 बजे के लगभग उनके स्तर से जांच कर एक बार हो जाए, शाम तक अगर कोई भी नहीं आता है तो इसको मैं अपने नेतृत्व में सील करवा दूँ। परिजनों का एक और मांग है कि पैनल गठित करके वीडियोग्राफी कराई जाए, क्योंकि डॉक्टर एक वो टीम होता है, वो कहीं न कहीं इस पर रिपोर्ट में कुछ धांधली न करे। कोई मांग नहीं है, परिजनों को हमें और हमारे उसके ऊपर भरोसा है, और इस संदर्भ में मैं सीएमओ साहिबा से खुद कह दूंगा, क्योंकि हमारी कोई इस डॉक्टर से रिश्तेदारी नहीं है कि हमें इसे बचाएंगे। हमारे लिए हमारी